नमस्कार। आप सब जानते हैं 30 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर की आशा वर्कर और संगिनी यानी फैसिलिटेटर आ रही हैं और वहां आकर वो अपनी मांगों के लिए आवाज़ उठाएंगी। आप जानते ही हैं और सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज तो अब तो सारी दुनिया जानती है। जब से आशा वर्कर को WHO का बड़ा सम्मानित अवार्ड मिला है ग्लोबल हेल्थ लीडर का, तो सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कोविड से लड़ने में बुनियादी जो भूमिका निभाई, वो अपनी जान को जोखिम में डाल के जिन्होंने घर घर तक दवाई पहुंचाई, मरीजों की पहचान करी, उन्हें क्वारंटाइन सेंटर तक भेजा, उनकी निगरानी करी और अस्पताल तक पहुंचाया, इन सभी कामों को करने में देश की आशा वर्कर और फैसिलिटेटर ही फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिन्होंने कोविड से सबसे बड़ी और गंभीरता के साथ लड़ाई लड़ी। इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी आज यही आशा वर्कर और फैसिलिटेटर अपने ही देश में अपनी जान जोखिम में डाल के, जिन्होंने जान तक, बहुत सारी आशाओं ने अपनी जान दी जब कोविड चल रहा था, लेकिन उनके परिवार को बहुत सारी संक्रमित हुई, बीमार हुई, एडमिट रहना पड़ा, लेकिन उन्हें किसी तरह की भी जो कंपेंसेशन की सरकार ने 50 लाख की घोषणा की थी, हमारी सैकड़ों वर्कर्स हैं जिनको ये कंपेंसेशन 50 लाख का नहीं मिला। और जब बहुत संघर्ष किया तब जाके सरकार ने 1000 रुपये आशा वर्कर को और 500 रुपये फैसिलिटेटर को हर महीने, वो इतने बड़े काम के उनको दे रहे थे, लेकिन उसको भी उन्होंने 2 साल दे के और अप्रैल 22 में उसको बंद कर दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि जिन आशाओं को सारी दुनिया में इतना सम्मान मिल रहा है, जो अपनी जान जोखिम में डाल रही हैं और देश का नाम सारी दुनिया में ऊंचा करा जिन्होंने, उन्हीं आशा वर्कर्स को आज अपनी जान फिर से जोखिम में पड़ी है। और इस बार किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं, बीमारी के कारण नहीं, बल्कि उनके पास मानदेय न होने के कारण उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लेने की और बहुत कम पैसा देने के लिए उनके परिवार में जो स्थिति ख़राब हो रही है, जो भूखमरी के हालात पैदा हो रहे हैं, उसकी वजह से उनके वो एक बार आज फिर से परेशान हैं, फिर से जोखिम में हैं। तो हम ये सब पूरे देश की आशा वर्कर फैसिलिटेटर के लिए, अभी भी कोविड का काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वैक्सीनेशन का काम है और उनकी पहचान का काम है, ये सब काम अभी चल रहे हैं। तो आशा फेडरेशन जो इस रैली का जो आयोजन कर रही है, वो ऑल इंडिया आशा वर्कर और फैसिलिटेटर की फेडरेशन है। तो फेडरेशन की डिमांड है कि जब तक देश में ये घोषणा नहीं की जाती औपचारिक सरकार की तरफ से कि कोविड अब ख़त्म हो गया है, तब तक इनको भत्ता दिया जाना चाहिए। तो सरकार तुरंत इस भत्ते को लागू करे और जब से इन्होंने बंद किया तब से अब तक का जो पैसा है उसका भी ये भुगतान करे। और इस पैसे को सिर्फ 1000 नहीं, बल्कि कम से कम 10,000 इस पैसे को किया जाए। ये हमारी फेडरेशन की जो है वो डिमांड है। हमारे ये भी है कि बहुत सारी मृत आशाएं हैं जो कोविड के दौरान जिनकी जान गई। सरकार ने बड़े ज़ोर शोर से घोषणा की थी कि कोविड से मरने वाली हर मौत पर वो 50 लाख रुपए का मुआवजा देंगे, लेकिन वो मुआवजा उन्हें नहीं मिला। कई के पूरे कागजात पूरे हैं, लेकिन उनको भी मुआवजा नहीं मिला है। तो वो मुआवजा उनको जो है दिया जाए और तत्काल उसका भुगतान उनके परिवार वालों को दिया जाए। हमारी जो आशा वर्कर्स और फैसिलिटेटर हैं, वो बुनियाद हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के। उनके बिना स्वास्थ्य विभाग जो है वो अपना काम नहीं कर सकता। तो कम्युनिटी लेवल पे वो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, वो वैक्सीनेशन है, वो संक्रामक रोग हैं, जो भी बीमारी फैलने वाली होती है उसकी जांच, उसकी पहचान, ये सारे काम वो करती हैं। स्वास्थ्य रजिस्टर बनाती हैं, उसमें एंट्री करती हैं। उनके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन बच्चे कितने महीने के हैं, कब पैदा हो रहे हैं, कब पैदा होने वाले हैं, ये सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं। और ये रिकॉर्ड देश के बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन उन्हें इस काम के एवज में बहुत कम पैसा मिलता है। मात्र 1800 रुपये, 2000 रुपये जो है सरकार ने नियत किया। 2005 में मिशन बना, 2018 में बहुत लड़ने के बाद, बड़े संघर्षों के बाद 1800 रुपये फिक्स किया। बाकी चीज़ों पे इंसेंटिव मिलता है और उसकी दरें भी 2005 से बढ़ाई नहीं गई हैं। तो हमारी ये भी मांग है, फेडरेशन की मांग है कि
जो आशा का 2,000 रुपये इन्होंने 2018 से देना शुरू किया है, इसको तत्काल न्यूनतम वेतन में कन्वर्ट करें, यानी इसे 26,000 करें। और जितने भी इंसेंटिव ये देते थे, जो 2005 के मूल्य से अब तो कई गुना महंगाई बढ़ गई है। आटे का दाम लो, पानी का दाम लो, बिजली का दाम लो, हर चीज़ कई गुना महंगी हो गई है। तो इसको जो है कम से कम जो है इसको 4 गुना जो है वो बढ़ाया जाए, इस पर सरकार विचार करे। ये पूरे देश की आशा वर्कर्स की मांग है कि वो उनको कम से कम 26,000 न्यूनतम वेतन जो है वो दिया जाए। आशाएं जब भी अपनी मांग को उठाती हैं या इस काम को उठाती हैं कि इस काम का पैसा नहीं मिला, कभी संचारी रोग का सर्वे आता है, कभी संक्रामक रोग का आता है, कभी उन्हें अचानक आरोग्य मेले में जाना होता है, पूरा दिन कोई छुट्टी उनकी नहीं है, एक भी छुट्टी नहीं होती है। तो ऐसे में कम से कम उन्हें इतना पैसा तो दिया जाए कि वो अगले दिन काम पे आ सकें। अगर उन्हें खाने को ही नहीं होगा, अगर उनके ज़िंदा रहने की चीज़ें ही नहीं होंगी, तो बताइए वो काम पे कैसे आएंगी। तो कम से कम सरकार इतनी निरंकुश ना हो, इतनी निर्दयी ना हो, उन्हें इतना पैसा तो दे कि वो कम से कम अपना पेट भर सकें, अपने बच्चों का पेट भर सकें। तो ऐसे में न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग है, पेंशन की मांग है, क्योंकि जब भी आशा वर्कर कोई डिमांड करती हैं उन्हें लगातार कहा जाता है तुम्हें हटा दिया जाएगा, तुम्हें हटा दिया जाएगा। धमकियों में वो लगातार जीती हैं, अधिकारी उन्हें अक्सर बहुत धमका के रखते हैं। तो ऐसे में एक पेंशन फिक्स होनी चाहिए, कम से कम 10,000 रुपये पेंशन, और एक मुश्त फंड कम से कम 5-10 लाख रुपए उनको मिलना चाहिए। कई राज्यों ने लागू भी किया है। ये भी मांग को लेकर के आशा वर्कर्स अपनी आवाज़ जो है उठाएंगी। इसके अलावा आशा वर्कर्स को कोई छुट्टी नहीं है, यानी उनके अगर बच्चा हो, जो डिलीवरी होगी उस माँ की तो वो देखभाल करती हैं, लेकिन अगर उनके खुद के कोई बच्चा होगा तो उन्हें कोई छुट्टी नहीं है। मैटरनिटी लीव 6 महीने का मातृत्व अवकाश नहीं है। हमारी मांग है कि मातृत्व अवकाश आशा वर्कर और फैसिलिटेटर को दिया जाए, और ये उस उम्र की भी हैं जिस उम्र में बच्चे होते हैं, तो इनको ये मिलना चाहिए। और इनको इसके अलावा कभी बीमार हो जाती है, छुट्टी नहीं मिलती, कितना ही कहते हैं तो लगातार धमका के उन्हें बुला लिया जाता है। तो ऐसे में उनको मेडिकल लीव मिलनी चाहिए, कैजुअल लीव भी मिलनी चाहिए, आकस्मिक अवकाश, कभी भी कोई काम आ जाता है। और ये छुट्टियां अगर जो सभी कर्मचारियों को मिलती है, आशाओं को नहीं मिलती, और इसीलिए आशाओं की स्थिति बंधुआ मजदूर जैसी हो गई है। ये छुट्टियाँ आशाओं को मिलनी चाहिए। अब रही बात एक्स्ट्रा वर्क की, बहुत एक्स्ट्रा वर्क इनसे लिया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क ले रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा भी दीजिए ना। आपने तो जो एनएचएम बनाया, तब जो आशा वर्कर के लिए इंसेंटिव तय किया, उसमें निश्चित एक्टिविटीज़ हैं कि भाई इन गतिविधियों का पैसा आपको मिलेगा। तो जो गतिविधियां उसमें नहीं हैं लिस्ट, उनका पैसा कम से कम आपको देना चाहिए। कम से कम जो है 60-70 तरह की काम है जो आप उनसे कराते हैं, लेकिन उसका कोई पैसा नहीं देते हैं। तो ये भी मांगे कि एक्स्ट्रा वर्क कराइए, काम को मना नहीं है, लेकिन उसका पैसा दीजिए। मेहनत लगती है, समय लगता है, ताकत लगती है, और उसको दोबारा शरीर में वो जान लाने के लिए कुछ खाने की ज़रूरत होती है, कुछ दवाई की ज़रूरत होती है, कपड़ा पहनने की भी ज़रूरत होती है। तो सरकार कम से कम न्यूनतम ज़रूरतें पूरी करने के लायक तो भुगतान करे। इसके अलावा आशाओं का काफ़ी उत्पीड़न होता है, क्योंकि ये सभी महिला स्टाफ हैं, तो अक्सर इनको गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, कभी कभी बहुत हैरेसमेंट भी होता है। तो ये भी मांग है कि कार्यस्थल पे यौन हिंसा से बचने के लिए जो सरकार ने कानून बनाया, उसके अंतर्गत जो एक कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी भी हर अधिकारी के यहाँ, जैसे सीएमओ और एमओआईसी के लेवल पे, यानी जिला चिकित्सालय पर और पीएचसी पर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे कम से कम इन कमेटियों का गठन होना चाहिए। इसके अलावा हम आशाएं अब डिलीवरी लेके आती हैं अस्पताल में, रात को लेके आई, अब रात को कहाँ जाएंगी। कई महिलाओं के साथ आशाओं का घर लौटते हुए बलात्कार हुआ या एक्सीडेंट हो गया। ऐसे में उन्हें रुकने के लिए एक आशा रेस्ट रूम होना चाहिए, जहां वो आराम से रात को रुक सकें, और इसकी व्यवस्था सालों से की जा रही है। कुछ जगह बने भी हैं, लेकिन कोई व्यवस्थित तरीके से आशा रेस्ट रूम नहीं बनाया गया है। हमारे ये भी है कि अब आशाओं से सब काम मोबाइल ऐप पे लिया जा रहा है। तो ऐप जो है वो मोबाइल हैं पुराने, और जो कुछ आशाओं को मिले हैं, कुछ को नहीं मिले हैं। जो मिले हैं उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कोई उनका ढंग से रख रखाव की कोई तरीका नहीं है, और बहुत ही अपडेट होते रहते हैं। तो वो उस तरह के अभी उनका
मशीनरी नहीं है कि वो अपडेट हो जाए। तो हमारी ये मांग है कि उन्हें कम से कम टैबलेट दें और उसको डाटा दें हर महीने, तभी जाके डिजिटल काम लें। डिजिटल रिपोर्टिंग लें तो कम से कम फिर हार्ड कॉपी ना लें। अभी तो वो दोनों तरह से मरी जा रही हैं, दोनों तरह से उन्हें रिपोर्टिंग देनी होती है जो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हम मांग कर रहे हैं कि कोई प्राइवेटाइजेशन ना हो। अगर अस्पताल नहीं होंगे, पीएचसी नहीं होगी, तो फिर आशा काम कैसे करेगी। और ये आशा बहनें सब हमारी इस बात के लिए संघर्षरत हैं कि अस्पतालों में ही दवाई मिलनी चाहिए, अस्पतालों में ही जांच होनी चाहिए। और आशा जो भी लोग हमारे समाज में, हमारे जनता में, या जो आप लोग सुन रहे हैं, जो समझते हैं उन्हें भी ये आवाज़ उठानी चाहिए आशाओं के साथ मिलके कि अगर ये निजी हो गया तो आपको ये सुविधा भी नहीं मिलेगी जो मिल रही है। ऐसे में आशाओं को हमारे के साथ मिलके स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण ना हो और सरकार स्वास्थ्य के अधिकार के लिए और यूनिवर्सल करने के लिए, यानी सब तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए काम करे। सरकार स्वास्थ्य का बजट बढ़ाए। इसके लिए हम सबको मिलकर के भी आंदोलन करना है, आंदोलन में शामिल होना है। तो अभी 30 अक्टूबर को आशाएं देश भर की अपनी मांगों के लिए, इन सभी मांगों के लिए आ रही हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टीएडीए मिलना चाहिए, यूनिफॉर्म साल में 4 मिलनी चाहिए, यूनिफॉर्म का पैसा बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब जब से ये दे रहे थे तब से महंगाई कई गुना बढ़ गई है, तो यूनिफॉर्म का पैसा मिलना चाहिए। आशाओं का जो प्रमोशन है, जब तक कोई प्रमोशन पॉलिसी नहीं है तो कम से कम एएनएम भर्ती में आशाओं को 100% आशाओं की भर्ती करी जाए। ये भी हमारी मांग है। ये भी हमारे सारे यूनियंस की और हमारे फेडरेशन की मांग है। मैं आंगनवाड़ी उत्तर प्रदेश की सभी आशा वर्कर से अपील करती हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन सब मांगों का प्रचार प्रसार करें और 30 अक्टूबर की रैली के संबंध में बताएं और जहाँ तक संभव हो पहुँचे भी। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश की सभी आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का भी अपील करती हूँ, उनसे अनुरोध करती हूँ कि उन्होंने अपनी मजबूत यूनियन बनाई और बहुत सारी मांगें हासिल की हैं कि उनके संपर्क में, उनके केंद्र के आसपास जितनी आशा बहनें हैं उनको लेकर के कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उन्हें प्रेरित करें, उनकी मांगों के बारे में बताएं और आशा कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश सीटू के बारे में बताएं, उसके मेंबर बनने के बारे में बताएं और इस आह्वान में दिल्ली में 23 तारीख को जाने के लिए भी प्रेरित करें। तो साथियों, ये हमारी मुख्य बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन ब दिन उत्पीड़न है, हैरेसमेंट है, आशा को एक सम्मानजनक तरीके का व्यवहार नहीं मिलता, इस सब के खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और हम तब तक इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक आशा कर्मियों को स्थायी नहीं किया जाता, जब तक उन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिलता, फंड और पेंशन नहीं मिलता, रिटायरमेंट के अधिकार नहीं मिलते। हमारी फेडरेशन और हमारी यूनियन लगातार ये संघर्ष करती रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। तो अब हम सब लोग जंतर मंतर पर मिलेंगे 30 अक्टूबर को सवेरे 10 बजे। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे और ज़रूर जीतेंगे।